हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको DSSB TGT साइंस का ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि वो जो है यहाँ पे मतलब जारी किया गया। तो आप देखेंगे उस सिलेबस में क्या क्या है, क्या टॉपिक है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। लेकिन वहाँ पे कोई लेवल डिस्कस नहीं था। मतलब जैसे आप देखेंगे जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे मेंशन था कि जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो होगा अप टू ग्रेजुएशन। लेकिन DSSB के सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कहाँ तक पूछेगा, मतलब 12th तक पूछेगा या फिर ऐसा कोई भी लेवल वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के बेस पे हम कंक्लूजन निकाल पाए हैं, आप देखेंगे मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB के करवाए हुए हैं। तो आप देखेंगे जो DSSB में 100 मार्क्स है, उसमें से 10 मार्क्स तो आपका हो जाता है साइंस पेडागोगी। लेकिन जो 90 मार्क्स हैं उसमें क्या देखेंगे आप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, यानी वो अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं आपको NCERT सीरीज़ करवाऊँगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जो मेरा नज़रिया है, जो मैंने यहाँ पे फील किया, जो मेरा परसेप्शन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हिसाब से क्या है, जैसे देखिए जो 6 to 8 की NCERT है, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चों की किताबें हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब आप पूरी NCERT पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है। हालाँकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि फूड क्रॉप एंड मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, कुछ इस तरह के। और आप देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक, ये कुछ अच्छे चैप्टर हैं जिसके लिए आपको बुक यानी NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कॉन्सेप्ट या फिर नोट्स किसी भी तरह से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर आप देखेंगे जैसे कि एयर अराउंड अस या फिर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, इसमें कुछ भी नहीं है, बस कहानियाँ हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे चैप्टर जिनमें कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसमें थियरी है, कुछ खास है नहीं, तो उसको हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए जो है कर लेते हैं। तो आप बताएंगे आपको किस तरह से इसको करना है। तो मेरा मानना क्या है, 6 to 8 की जो NCERT है उसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करवा दूँ। और 9th-10th क्या है, मैं सोच रही थी, मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी KVS के लिए कराया था, तो वहाँ से आप देख लीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट NCERT से कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी 11-12 जो है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है क्वेश्चन बन पाएंगे। तो ये जो हो गया मेरा नज़रिया। तो यहाँ पे आज जो है इस वीडियो में हम क्लास 6 के आप देखेंगे छोटे छोटे से तो चैप्टर हैं, तो यहाँ पे हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो वहाँ से समराइज करके खुद के नोट्स बनाई हूँ उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको NCERT भी दिखाऊंगी कि मतलब अगर आपको पढ़ना भी है तो किस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है हमारा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है। तो आप देखेंगे कुछ खास तो है नहीं, तो यहाँ पे हम फटाफट इसको देखते जाते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले ऑल दोज कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट, दैट मीन्स एनर्जी, सस्टेन ग्रोथ एंड वाइटल प्रोसेस, जैसे कि राइस हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, कर्ड, बटर, ये सारी चीज़ें मतलब जो कि हमको न्यूट्रिएंट देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, एनर्जी देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फूड होती हैं। तो ये तो आपसे पूछा जाने वाला है नहीं। क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए मैं क्या करूँगी, इसमें तो आपको केवल थियरी बताऊंगी जो मैंने NCERT से समराइज किया है। लेकिन इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे 35 to 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन के जरिए जो है हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश फूड, यानी ऐसे मटेरियल जो कि हमको खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए और वाटर चाहिए, जब हम आटा गूँथेंगे फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। दाल के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो दाल ही चाहिए, मतलब जो भी दाल आप बनाएं। वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो ये क्या हो गए, इंग्रेडिएंट। उसके बाद आप देखेंगे कुक्ड फूड, यहाँ पे क्या है, इजिली डाइजेस्टेड, किल्ड जर्म्स, इंक्रीज टेस्ट ऑफ फूड, यानी जो कुक्ड फूड होते हैं, यानी हम भोजन को क्यों पकाते हैं,
ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी जम्स हो वो मर जाएं और वो इजीली डाइजेस्टिबल हो जाए और क्या हो जाए, फूड का टेस्ट बढ़ जाए। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, हालांकि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए न्यूट्रिएंट जो है सब्सटेंस कंपाउंड दैट प्रोवाइड एनर्जी, दैट मीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो गए हमारे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन क्या है, मोड बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन गेट इट्स न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो कि मतलब हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब न्यूट्रिशन को ग्रहण करने के आधार पे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ। यानी हेटेरोट्रॉफ जो जैसे कि ह्यूमंस जो कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। अब आप देखेंगे फूड रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको देगा प्लांट रिसोर्स, यानी प्लांट से क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइस, व्हीट, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें। और एनिमल्स में आप देखेंगे मिल्क हो गया, एग, मीट यानी मीट प्रोडक्ट, बटर, क्रीम, चीज़, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एनिमल। तो इसमें से कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपको ना पता हो ही नहीं सकता। मतलब प्लांट से क्या चीज़ें मिलती हैं, एनिमल से क्या चीज़ें मिलती हैं, ये आपको इजीली सब कुछ पता है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए फूड हैबिट क्या है, वे ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड हैबिट। यानी किस हिसाब से हम खाने को खाते हैं या उसका तरीका क्या है, वो ही हो जाता है फूड हैबिट। और आप देखेंगे जो फूड हैबिट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यानी आप देखेंगे गुजरात का कोई अलग वे ऑफ ईटिंग होगा, उत्तर प्रदेश का कुछ अलग होगा, पंजाब का कुछ अलग होगा, तो वही क्या हो जाता है, फूड हैबिट। अब देखिए व्हाट डू एनिमल ईट, जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं, उस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर जो कि प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि गोट, काऊ, डियर, बफेलो। और आप देखेंगे D SSB में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हर्बीवोर्स है या फिर कॉर्निवोर्स है या फिर ओमनिवोर्स है। यानी यहाँ से क्वेश्चन जो है बना हुआ है, ऑलरेडी D SSB में पूछा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वीडियोस, तो उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने ईजी, कितने मॉडरेट, कितने हार्ड। अब देखिए कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जयकाल यानी सियार जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कार्निवोर। और यहाँ पे कैट भी क्या होता है, कार्निवोर। डॉग भी क्या होता है, कार्निवोर, यानी जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद देखिए ओमनिवोर्स क्या हो जाएगा, बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट या फिर एनिमल किसी को भी खा जाएं, जैसे कि बियर्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या होते हैं, ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा हर्बीवोर्स है, कौन सा ओमनिवोर्स है, कौन सा कार्निवोर्स है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं और ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फंजाई होता है, मशरूम, देखिए ये ना तो प्लांट होता है ना तो एनिमल होता है, फिर भी हम मशरूम को क्या करते हैं, खाते हैं। यानी ये कैसा है, ये ना तो प्लांट प्रोडक्ट है, यानी ना ये प्लांट सोर्स है ना ही एनिमल सोर्स है। अगर आपसे इस तरह से जैसे पूछा जाए कि ऐसा फूड बताइए जो कि ना तो प्लांट से मिलता है ना तो एनिमल से, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, वो होता हमारा फंजाई। फंजाई में क्या होता है, मशरूम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लांट पार्ट एज अ फूड, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है खाने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे लीफ किसका किसका खाया जा सकता है, सबसे पहले पालक यानी स्पिनच, मस्टर्ड यानी सरसों, कैबेज, इन सब के लीफ जो है खाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि लीफ जो है किसका खाया जाता है, अब वहाँ पे कैबेज तो दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैबेज क्या होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, रूट होता है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब देखिए फ्रूट में क्या 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 खाते हैं हम, ब्रिंजल हो गया, चिली। अब जैसे कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं ना, ब्रिंजल यानी बैगन क्या है, फ्रूट यानी फल है या सब्जी, इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे ब्रिंजल क्या है, हमारा फ्रूट है, तो इसको आप जो है ध्यान देंगे। अब देखिए स्टेम में क्या क्या खाते हैं हम, पोटैटो खाते हैं, अनियन खाते हैं, जिंजर खाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। कई लोग सोचते हैं पोटैटो क्या होता है, रूट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोटैटो, अनियन, जिंजर ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेम। बस आपको इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ईजिली बन जाएगा। अब देखिए सीड में क्या क्या खाते हैं हम, पी यानी मटर जो होता है वो क्या होता है, सीड होता है। व्हीट भी क्या होता है, सीड ही होता है। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं, ऑयल, ये भी कहाँ से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए रूट में हम क्या क्या खाते हैं। रूट किसका खाते हैं, टर्निप का यानी सलजम का, कैरेट का और स्वीट पटेटो। अब देखिए पटेटो क्या है, हमारा स्टेम है, लेकिन स्वीट पटेटो जिसको हम क्या बोलते हैं, शकरकंदी, वो क्या होता है, रूट होता है। तो बस इतनी मतलब देखिए, इसीलिए आपको लेक्चर देखना जरूरी है। जैसे आप सोचेंगे हमारा तो रेडी है, ठीक है, लेकिन जो अभी हमने छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई, एक तो ये कि जो मशरूम होता है वो ना तो प्लांट सोर्स से आता है ना ही एनिमल सोर्स से। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, बताइए ऐसा कौन सा फूड है जो कि ना तो प्लांट से मिलता है ना एनिमल से, वो क्या हो जाएगा, फंजाई यानी मशरूम। और जो अगर आपसे पूछ लीजिए पटेटो क्या है, स्टेम है, लेकिन स्वीट पटेटो क्या है, रूट है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्लांट्स 2 और मोर एडिबल पार्ट, यानी ऐसे प्लांट जिसके एक से अधिक पार्ट जो है खाए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे बनाना प्लांट, तो उसके फ्रूट भी खाए जाते हैं, केला तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन जो उसका फूल होता है, उसके फूल की क्या बनती है, सब्जी बनती है, यानी उसका फ्रूट भी खाया जाता है और फ्लावर भी खाया जाता है। अब मस्टर्ड में ही देख लीजिए, उसका सीड तो खाते ही हैं, यानी जिससे ऑयल मिलता है, लेकिन उसके लीव्स भी हम क्या करते हैं, साग के रूप में यूज करते हैं। तो बस ये छोटा सा जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। क्या था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले फूड क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फूड हैबिट, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपसे आपका इंटरव्यू हुआ और आपसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ ली गई, तो वहाँ भी ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद फूड सोर्सेस हमने देख लिया, प्लांट और एनिमल। उसके बाद देखिए फूड हैबिट जगह के हिसाब से वो वेरी करता है, और इस बेस पे हम एनिमल को कैटेगराइज करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखिए प्लांट पार्ट किसको हम किस तरह से यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन बनना नहीं है, अगर यहाँ से बनेगा तो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट यानी इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो क्या है, इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट यानी न्यूट्रिएंट दैट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब देखिए मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा डाइटरी फाइबर प्लस वाटर, ये भी जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, स्टार्च प्लस शुगर। अब देखिए सोर्सेस, यानी किसके क्या सोर्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, पटेटो, स्वीट पटेटो, शुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, मेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, राइस में। तो ये इस पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे ये सारी इतनी इजी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें से देखेंगे जैसे मेलन, आपसे अचानक से कोई पूछ ले बताइए तरबूज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या फैट होता है, तो आप शायद एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे। लेकिन अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे एनसीईआरटी को, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं जो गलत हो सकती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, ग्राम यानी चना, मूंग, तुअर, बीन्स, पीज, सोयाबीन, ये सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। यानी प्रोटीन का प्लांट सोर्स क्या क्या हो जाएगा, ग्राम, मूंग, तुअर, बीन्स, पीज और सोयाबीन। लेकिन अगर पूछें कि एनिमल सोर्स जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या क्या हो जाएगा, मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए कोई आपसे पूछे मीट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन या फैट, तो आप देखेंगे मीट में दोनों ही पाया जाता है। अब देखिए फैट में क्या क्या आ जाएगा, तो प्रोटीन में आप याद रखेंगे जितनी दालें हैं वो आ जाती हैं प्रोटीन में, और जो ऑयल्स होते हैं वो आ जाते हैं फैट में। तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो इन सब में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। उसके अलावा ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इसमें भी क्या होता है, फैट होता है। नट्स, तिल, इसमें भी क्या होता है, फैट होता है। मीट, फिश, एग्स, बटर, क्रीम, घी, मिल्क, इन सब में भी क्या होता है, फैट होता है। अब आप देखेंगे मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन मिल्क में क्या होता है, फैट भी होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप ध्यान रखेंगे, कौन सा एनिमल सोर्स है, कौन सा प्लांट सोर्स है, इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप एनसीईआरटी में कुछ जो है टेस्ट मेंशन किए गए हैं, तो इस टेस्ट से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी किसी भी
इन फूड कंपोनेंट में स्टार्च प्रेजेंट है, इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक इस तरह से बोल ले लेंगे ये, और इसमें आप रख लेंगे क्या, अपना फूड आइटम। यहाँ पे जिस भी फूड में आपको टेस्ट करना होगा स्टार्च का, उसको आप यहाँ पे रख लेंगे फूड आइटम या फिर उसका रॉ इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम रख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यहीं पे आपको घुमा सकता है और यहीं से क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्टार्च टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। और जब हम इसको इस पे डालते हैं, अगर यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका कलर कैसा आता है, ब्लू ब्लैक कलर। यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंस है। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि स्टार्च टेस्ट में कौन सा कलर आता है, तो वो कलर कौन सा आता है, ब्लू या फिर ब्लैक कलर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यानी स्टार्च के लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, तो आप बोलेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन 2 to 3 ड्रॉप, या फिर पूछेंगे कि कौन सा कलर आता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्लू ब्लैक कलर। अब देखिए प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बीकर ले लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे अपना फूड आइटम जिसमें भी आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 ड्रॉप H2O, यानी ये ड्रॉप याद रखना कितना, 10 ड्रॉप H2O, यानी 10 बूंद जो है पानी का डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेक वेल, खूब अच्छे से इसको सेक करेंगे यानी हिलाएंगे। उसके बाद देखिए 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है पेस्ट ले लेंगे या फिर पाउडर ले लेंगे जिस भी फूड आइटम में हमको प्रोटीन का टेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 10 ड्रॉप डालेंगे, हम 10 बूंद पानी का डालेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा सेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे। उसके बाद देखिए 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का मिलाएंगे और 10 ड्रॉप यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का मिलाएंगे। याद रखना यहाँ पे आपसे उलट फेर कर सकता है कि 10 बूंद जो है कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉस्टिक सोडा, तो तुरंत ही वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद क्या है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सेक करेंगे यानी हिलाएंगे। टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, उसके बाद थोड़ा देर वेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ये वॉयलेट कलर नहीं आता इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले यही कि इसका कितना बूंद डाला जाता है, यानी यहाँ पे कौन कौन सा सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा कलर आता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। स्टार्च टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आता है, लेकिन प्रोटीन टेस्ट में वायलेट कलर आता है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए टेस्ट फॉर फैट सॉरी टेस्ट फॉर फैट, तो फैट के लिए पेपर टेस्ट होता है। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आप एक पेपर ले लीजिए, आप एक पेपर लेंगे और उस पेपर पे आप अपना फूड आइटम रख देंगे जिसमें भी आपको फैट का टेस्ट करना है। अगर वहाँ पे ऑयली पैच आ जाए, यानी कुछ ऑयल सा आ जाए, आप देखेंगे हम लोग बचपन में क्या करते थे, जब मतलब खूब ढेर सारा तेल तो अपने सिर पे लगाते ही थे, सादा पेपर ले लेते थे, उसके बाद उसको सिर में रगड़ते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, किसी भी फिगर वगैरह पे रखते थे तो वो आर पार दिखता था। तो दरअसल वही होता फैट टेस्ट, यानी जब उस पर ऑयली पैच आ जाते हैं यानी उसमें फैट प्रेजेंट है। तो देखो आप एक सिंपल सा काम करना, एक पेपर ले लो, उस पर चावल रख दो, क्योंकि चावल में तो फैट है नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी पैच, ऑयली पैच नहीं आएगा। लेकिन आप उस पर जो है सब्जी मान लीजिए थोड़ा सा रखेंगे तो आप देखेंगे सब्जी जो है तेल में बनती है, तो उस पर ऑयली पैच आ जाएंगे। तो यही होता हमारा टेस्ट फॉर फैट। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है, फैट। यानी देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, दोनों ही एनर्जी देते हैं, लेकिन जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन यूज होता है। और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे विटामिन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है विटामिन, क्या होते हैं, हेल्प इन आवर बॉडी
प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज, यानी हमारे बॉडी को रोग से बचाने के लिए विटामिन का यूज किया जाता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है। यानी विटामिन का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। उसके बाद देखिए कीप आवर आइज बोन गम्स हेल्दी, यानी जो विटामिन होते हैं वो हमारे आइज को, बोन्स को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। बॉडी नीड्स ऑल काइंड विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी होती है उसको विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए विटामिन के ऊपर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपसे मतलब स्टेटमेंट दे देगा कि जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी को जो है रोग से लड़ने के अगेंस्ट में सहायक होता है, और दूसरा पॉइंट दे देगा कि इसका लार्ज अमाउंट में जो है आवश्यकता होता है। तो तुरंत ये गलत हो जाएगा। हमारी बॉडी को रोगों से तो बचाता है लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में नीड होती है बॉडी को। अब देखिए जो विटामिन ए होता है कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अभी मैं इसका लिस्ट दिखा दूंगी तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए। जो विटामिन ए होता है हमारे स्किन को, देखो सबको पता होता है कि आइज के लिए सबसे बेस्ट विटामिन है विटामिन ए, लेकिन हमारे स्किन को भी हेल्दी बनाए रखता है कौन, विटामिन ए। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। जो विटामिन सी होता है वो बहुत सारे रोगों से बचाता है। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। अभी आपको यहाँ पे एक बहुत मस्त पॉइंट दिखाऊंगी विटामिन डी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए सोर्स देख लीजिए, सोर्स क्या क्या होते हैं विटामिन ए, बी, सी एंड डी के। यहाँ से मस्त क्वेश्चन बन सकता है। तो विटामिन ए में क्या क्या होता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। तो आप देखेंगे सबको पता होता है पपाया में क्या होता है विटामिन ए, कैरेट में क्या होता है विटामिन ए, मैंगो में क्या होता है विटामिन ए। हो सकता है यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ना पता हो, जैसे आप देखेंगे कॉड लिवर ऑयल, हो सकता है आपको ये ना पता हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है वो पपाया दे देंगे, हो सकता है वो यहाँ पे दे देंगे कॉड लिवर ऑयल, इसमें कौन सा विटामिन है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से आपको एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। तो इन सब में क्या हो गया विटामिन ए। विटामिन बी का सोर्स क्या हो गया, राइस, व्हीट, लिवर। विटामिन सी का ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। अब आप देखेंगे आप नॉर्मली बोल देते हैं कि खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होता है, लेकिन हो सकता है आप अगर ऑप्शन में गुआवा देखें, अमरूद, तो आपको ये ध्यान ना आए कि इसमें भी विटामिन सी होता है, लेकिन गुआवा में भी विटामिन सी होता है। अब देखिए विटामिन डी जो होता है वो होता है मिल्क में, बटर में, एग, लिवर, फिश। अब यहाँ पे देखिए आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर जैसे हम ये बोलते हैं विटामिन डी में जो है सनलाइट में विटामिन डी होता है, मतलब धूप में बैठो हमको विटामिन डी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा तो आप फंस जाएंगे, तो इसको याद रखना, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, बल्कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी जो है विटामिन डी बनाती है। इसका प्रोसेस होता है लंबा होता है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं जाएंगे उस पर। आप सिंपली याद रखेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है, इसी वजह से धूप लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिए मिनरल क्या होते हैं, नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, यानी विटामिन भी बहुत सूक्ष्म अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है और मिनरल भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। इसका सोर्स देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन का सोर्स क्या क्या होता है, फिश, जिंजर, सॉल्ट। आप देखेंगे ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखा है ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहाँ से लिखा है और एनसीईआरटी में ये कहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं आपको एनसीईआरटी में ही दिखाऊंगी। देखिए आयोडीन किस में होता है, फिश में होता है, जिंजर में होता है, सॉल्ट में होता है। फॉस्फोरस किस में होता है, मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली। आयरन किस में होता है, एप्पल, स्पिनच, लीवर। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं कि किस में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, हाई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में होता है और एग में होता है। तो ये हो गया हमारा इन सब चीज़ों के बारे में। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर या फिर रफेज। देखो डाइटरी फाइबर या फिर रफेज क्या होता है। मान लीजिए आप जैसे आप देखेंगे केवीएस में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बताइए रफेज क्या है, डाइटरी फाइबर क्या है। तो उसके लिए भी ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए मेनली प्रोवाइड्स बाय प्लांट प्रोडक्ट, जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से प्रोवाइड होते हैं, गेन किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है। पीटी मतलब मैं जो ऐसे लिखती हूँ इसका मतलब होता है प्लांट।
देखो जैसे कि हमको डाइटरी फाइबर में क्या क्या होता है, इसका सोर्सेज क्या होता है, होल ग्रेन्स। आप देखेंगे जैसे हम अंकुरित चना या फिर मूंग वगैरह खाते हैं तो इन सब में ये सब क्या होते हैं, रफेज होते हैं, डाइटरी फाइबर। पल्स हो गया, पटेटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, यानी जैसे आप देखेंगे बोलते हैं कि फ्रूट जो होते हैं उसको उसका जूस पीने से अच्छा है कि उसको ऐसे ही खाया जाए, मतलब उसको कट करके खाया जाए, तो वो अच्छी तरह से रफेज का काम करता है। वेजिटेबल्स जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब रफेज होते हैं। यानी अगर आपसे पूछे रफेज के सोर्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे, होल ग्रेन्स, पल्स, पटेटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर के सोर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनबीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था, रफेज के फंक्शन क्या हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे आपसे बोलेगा कि मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो आप क्या याद रखेंगे, रफेज जो होता है वो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। यानी जो हमारे फूड होते हैं उसके कंपोनेंट में ये इसेंशियल होता है और इसको हम सूक्ष्म अमाउंट में या फिर बल्क में जो है उसमें ऐड करते हैं। अब देखिए हेल्प इन आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे हमने यहाँ पे देखा रफेज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप सोचेंगे हम इसको खाए ही क्यों, तो ये क्या करता है, हेल्प इन आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी अगर हम डाइटरी फाइबर खाते हैं तो जो अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना ना पचने की समस्या होती है, उससे हम बच सकते हैं। इस वजह से रफेज खाना जरूरी होता है। तो ये कोई न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये अनडाइजेशन से बचाते हैं। तो इसका ये फंक्शन जो है आप याद रख लेंगे, और किस में होता है ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए वाटर के बारे में क्या लिखा है, हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। यानी पानी क्या करता है, ये भी कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन ये खाने से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वाटर हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज एज अ स्वीट एंड यूरिन। यानी यूरिन के रूप में या फिर पसीने के रूप में पानी क्या करता है, हमारे बॉडी से गंदगी को भी थ्रोन आउट करता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ पे देख लीजिए डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होते हैं, डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ऐसे डिजीज जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होते हैं उसको हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। यानी जब एक लंबे समय तक, मतलब एक लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे कि आप देखेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है, आपको स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक सकती है, बौनापन आ सकता है, स्वेलिंग ऑफ फेस सूज सकता है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी जो आप देखेंगे हेयर्स मतलब ग्रे या फिर वाइट कलर के हो जाते हैं, स्किन डिजीज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिफिशियंसी, तो इसको वजह से भी ग्रोथ स्टॉप कंप्लीटली। यानी प्रोटीन डिफिशियंसी से तो बौनापन आएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है। पर्सन बिकम लीन एंड थिन, जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही दुबला पतला कमजोर हो जाता है। ऑल डिफिशियंसी डाइट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। यानी जितने भी ये डिफिशियंसी डिजीज हैं इनको कैसे रोका जा सकता है, एक बैलेंस डाइट के थ्रू। यानी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट है या फिर केवल प्रोटीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हमको थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी चीज़ें खानी चाहिए। आप देखेंगे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि मतलब सभी चीज़ें खाओ, भले ही थोड़ा खाओ लेकिन सब कुछ खाओ। टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, दिस लीड्स कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यानी बहुत ज़्यादा जब फैट डिपोजिशन हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा यानी ओबेसिटी। बैलेंस डाइट क्या होता है ये देख लीजिए, लास्ट यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। यानी जो भी खाना हम खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट होता है नॉर्मली। व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। यानी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी, उनको ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, कैल्शियम वगैरह चाहिए ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। इसी तरह से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको भी प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो वही लिखा है कि मतलब बैलेंस डाइट जो है वो हमारे फिजिकल वर्क के आधार पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी अमाउंट चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि सभी को मतलब सेम अमाउंट दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए पल्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड,
मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, इडलीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियस एंड पल्स, बनाना, स्पिनेच, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे डाइट में सम्मिलित होनी चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं बैलेंस डाइट। यानी यहाँ पे आप देखेंगे फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, सारी चीज़ों का सोर्स है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ही जब हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बैलेंस डाइट। आगे देखिए क्या है, सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। यानी कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको पका के नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे बोलते हैं कि सब्जियों को पहले ही अच्छे से धुल लो, उसके बाद उसको कट करो। हम देखते भी हैं काफ़ी सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हम धुलने के बाद कट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जियां होते हैं जिसको हम कट करने के बाद धुलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले वॉश कर लो, उसके बाद उसको कट करो, नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स रिमूव सम विटामिन। यानी बार बार चावल या दाल को धोना भी क्या करता है, उसके विटामिन को रिमूव कर देता है। इस वजह से 1 या 2 बार से ज़्यादा दाल या चावल को नहीं धोना चाहिए। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रक्टेड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। आप देखेंगे विटामिन सी जो होता है, जैसे कुछ लोग चावल पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें विटामिन सी यानी नींबू ऊपर से डाल देते हैं, तो मतलब वहाँ पे टेस्ट हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो चुका है, उस समय पे गायब हो चुका है, वो कोई भी काम वहाँ पे करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में मेंशन थी। एक बार एनसीईआरटी भी हम यहाँ पे खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। तो देखिए ये हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये सब कहानियाँ लिखी हैं। और व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, किस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो है टेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट फॉर स्टार्च, जो अभी मैंने आपको बताया क्या था, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद क्या हो जाता है, चेंज इन कलर ऑफ अ फूड आइटम, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कंटेन स्टार्च, यानी फूड आइटम में स्टार्च है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। देखो यहाँ पे टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है आलू के ऊपर। फिर देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन, यहाँ पे आपको बस जो भी चीज़ें हैं उसको हमने समराइज कर लिया। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी सबसे पहले ग्राइंड या मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लिया, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ले लिया। उसके बाद देखिए यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। उसके बाद क्या है, सेक वेल। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रोटीन इन फूड आइटम। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिया है, जो कि हमने समराइज करके पढ़ लिया फटाफट। अब देखिए क्या है, टेस्ट फॉर फैट, ये थोड़ा कहानी बता के दिया है, जो कि हमने सिंपली बताया कि पेपर टेस्ट इसके लिए होता है। अब देखिए यहाँ से हमने जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स थियरी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस फिगर में है। यहाँ से हमने इसको समराइज किया कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। देखो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन एंड मैंगो, मेज, वीट, राइस, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस फिगर को ध्यान से आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लांट सोर्स क्या क्या दिए हुए हैं, नट्स हो गया, नट्स हो गया, तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया। अब देखो इन तीनों के तो नाम लिखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए फैट के सोर्स, यानी फैट कहाँ कहाँ से मिलता है। उसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे ये हो गया एग्स, ये हो गया बटर, मिल्क, क्रीम, घी, मीट, फिश, इन सब चीज़ों में क्या होता है, फैट। ये जो ऊपर दिए थे ये प्लांट सोर्स थे और ये क्या है, एनिमल सोर्स हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना है। अब यहाँ पे फिर से देखिए प्लांट सोर्स में तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, मूंग, ग्राम, ये सब क्या हो गए, प्रोटीन सोर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब क्या हो गए, एनिमल सोर्स हो गए प्रोटीन के। फिर यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, जो कि और यहाँ पे फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या हो गए, विटामिन ए के सोर्स हो गए।
फिर यहाँ पे देखिए विटामिन बी किस में होता है, राइस में, लीवर में, व्हीट में, इन सब में क्या होता है, विटामिन बी होता है। विटामिन सी किस में होता है, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टमाटो। तो इन सब चीज़ों, देखिए ये सब क्या है, फिगर में मेंशन है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसको जो है आप फिगर्स को अच्छे से जो है पढ़ के जाएंगे। और पढ़ते समय ये मत करना कि एग्स पढ़ लिया, फिश पढ़ लिया, लीवर पढ़ लिया और ये बटर मिल्क छोड़ दिया। इन सबको भी पढ़ना जो भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो ये तो हो गए सब विटामिन्स। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, इसको आपको जो है घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल्स। यानी देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इस समय जो है मोस्ट ऑफ द पीपल विटामिन डी डिफिशियंसी से सफ़र क्यों कर रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि मतलब आप ये बताएंगे लेस एक्सपोजर टू सनलाइट, ये बताएंगे। मतलब क्योंकि वो कम धूप में जाते हैं, मतलब वो धूप में नहीं निकलते हैं, इस वजह से उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। क्योंकि विटामिन डी जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी बनाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन में क्या दिया हुआ है, जिंजर। लेकिन आप देखेंगे ये है सॉल्ट। ये आप फिगर को ध्यान से नोटिस करेंगे, यह है प्रॉन जिसको हम बोलते हैं झींगा, इसमें भी क्या होता है, आयोडीन होता है। ये हो गया फिश, इसमें क्या होता है, आयोडीन। तो इन फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस में मिल्क, बनाना और ये ग्रीन चिली, ये दोनों पता नहीं क्या दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे आयरन के सोर्स, ये हो गया लीवर, एप्पल, ये है क्या है, पियर, नाशपाती, और ये हो गया पालक। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा मिनरल का सोर्स, यानी मिल्क और एग। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे डाइटरी फाइबर के बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बैलेंस डाइट के बारे में दिया हुआ है। डिफिशियंसी डिजीज हमने आपको बता दिया, प्रोटीन डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी DSSB में पूछे गए हैं कई बार, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, इसके डिफिशियंसी से लॉस ऑफ विजन, और इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी जिसको बोलते हैं रतौंधी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कभी कभी जो है पूरी तरह से विजन, यानी जो देखने का क्षमता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए विटामिन B1, इसके वजह से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से बेरी। और यहाँ पे इसके सिम्टम क्या होते हैं, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी शरीर में काम करने के लिए बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रह जाती है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से सुस्त हो जाते हैं। फिर देखिए विटामिन C, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी, और सिम्टम क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी मान लीजिए आपको कभी घाव हो गया और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हील होने में, पूरी तरह से भरने में, यानी वहाँ पे विटामिन C की डिफिशियंसी है। फिर देखिए विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स, और इसके सिम्टम क्या होते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। फिर देखिए कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होता है, और इसका सिम्टम क्या है, वीक बोन्स, टूथ डिके। फिर देखिए आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर सोलन, यानी जो गले की हड्डी होती है वो फूल जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया की वजह से क्या होता है, वीकनेस आती है हमको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। समरी में कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें थी सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये जैसे समराइज करके बताया, फिर मैंने दिखाया एनसीईआरटी में है। हम हर चैप्टर में ये नहीं दिखाएंगे कि एनसीईआरटी में ये हैं। मैंने जो भी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसको समराइज कर लिया है। अगर आप बोलेंगे केवल क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कवर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से, मतलब जैसे इसमें हमने थियरी कंप्लीट किया,
फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो इस तरह से हमारा चैप्टर एकदम पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आना है वो तो क्वेश्चन ही आने हैं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, केवल थियरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही। बाकी आप बताइएगा कैसे क्या करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर इस तरह से पहले मतलब थियरी वीडियो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से करना है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप कमेंट में ज़रूर बता देना अपना ओपिनियन क्या कैसे करना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।